रात के ठीक 12 बजे हम आखिर कहाँ घूमने निकल गए, ये जगह कौन सी थी और हम वहाँ क्यों गए, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है, लाइक करें मेरी वीडियो को, उनका तहे दिल से मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। और जो मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो मैं यहाँ जा रही थी बाहर, और बाहर कहाँ जा रही हूँ ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हस्बैंड का दिल हो रहा था कि बाहर चलते हैं, मैंने कहा 12 बज रहे हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं चलते हैं। बाहर रौनक इतनी लगी हुई है कि 12 बज रहे पता ही नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है ओके चलते हैं। फिर मैं भी रेडी हो गई 5 मिनट में। मैं बाहर निकली तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रौनक लगी हुई थी, लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी हुई हुई है बाहर रबीउल अव्वल के हवाले से कि देख के दिल खुश हो गया। तो बेटी भी लाइटिंग वगैरह देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत एक्साइटेड होती हैं। तभी उन्होंने अपने बाबा से एक लाइट उनके बाबा लेकर आ गए, क्योंकि वो विंडो पे खड़ी रहती हैं, लाइटिंग ही देखती रहती हैं, बाहर गली में हुई हुई है। तो इनके पापा ने कहा विंडो पे खड़ा होना इनका अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्ची हैं, आप कभी मसरूफ़ हो काम में, अल्लाह ना खास्ता ये कहीं गिर गिरा ना जाए। तो तभी मैं विंडो पे नेट वगैरह लगा के रखती हूँ, और इनको लाइट इनके पापा ने ला के दे दी। अब घर में ही हमने एक लाइट लगाई हुई है, वो रोज़ जला देते हैं, ये देखती रहती हैं, उससे खुश होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक की खुशी में लोग अपने घरों, गलियों और बाज़ारों को खूबसूरत रोशनियों से सजाते हैं। हर तरफ चमकती लाइट्स और सब्ज़ झंडियों से एक खूबसूरत रूहानी माहौल बन जाता है। ये रोशनियाँ हमें इस अजीम हस्ती की याद दिलाती हैं जिनकी तशरीफ़ आवरी से दुनिया को हिदायत और रहमत का नूर मिला। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशन फरमाए, आमीन। यहाँ मैं निमका पीने आई थी, और लिमके में मैंने लिया था फ्लेवर ब्लूबेरी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। लेकिन 1-2 दिन से मेरा कुछ दिल कर रहा था कि ब्लूबेरी ही पीना है मुझे। तो 1-2 दिन पहले भी मेरा ब्लूबेरी का दिल हो रहा था, फिर हम आइसक्रीम खाने चले गए थे। लेकिन आज ब्लूबेरी ही पिया, जो कि बहुत ही मीठा मीठा सा फ्लेवर होता है, अजीब सा, मुझे पसंद नहीं आया था। बहरहाल यहाँ प्ले लैंड में मेरी बेटी प्ले कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत इंजॉय करती हैं प्ले लैंड में ये। इनको मैंने राइड्स वगैरह भी दिलाई थी, राइड्स में इन्होंने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया, प्ले लैंड को ही देखे जा रही थी। तो मैंने इनके बाबा से यही कहा कि आप इनको प्ले लैंड में ही भेज दें। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। आजकल मौसम इतना अच्छा है कि सुबह उठने का दिल ही नहीं करता है, मूड ही नहीं करता है। तो हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, उन्हें भेज के फिर मैं दोबारा सो गई थी। तो मेरी नंद यहाँ पर आई हुई थी, तो वो भी ऊपर आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब उठ जाऊँ, टाइम ज़्यादा ही हो गया है। फिर मैंने यहाँ चाय वगैरह बनाए रख ली थी, और नाश्ते के लिए मैंने पराठे अंडे बाहर से मंगा लिए थे, क्योंकि गैस का मसला है, चूल्हा एक है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं एक चूल्हे की वजह से। हमारी गैस तो मुस्तकिल तकरीबन ढाई तीन महीने का 3-4 महीने से नहीं आ रही है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है हमारे गैस की लाइन में, तो जिसकी वजह से गैस बिल्कुल नहीं आती है, हमें बहुत मसला होता है। और यहाँ मैं चुटकी बजा के मैजिक करने जा रही थी, जो कि हुआ नहीं मुझसे। फिर यहाँ मैं अपनी बेटी के कपड़े प्रेस कर रही थी, और मैं जा रही थी कहाँ, ये तो मैं जब नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी तो वो उसमें आपको पता लगेगा। तो मैंने अपने कपड़े जल्दी से बेटी के प्रेस करे, फिर बेटी के प्रेस करने के बाद अपने प्रेस करे, क्योंकि कहीं भी जाना होता है ना, तो मैं उससे पहले अपना घर भाई साफ़ सुथरा करके जाती हूँ, कि बाई चांस कि मेरे साथ कोई आ रहा हो तो आ जाए कोई, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि घर मेरा फैला हुआ है। मेरी एक आदत है कि मैं जाने से पहले अपने अच्छी तरीके से किचन हो, अपने बेड शीट हो, सब कुछ अच्छा साफ़ सुथरा करके। हस्बैंड मेरे हंसते भी है कि आप खुद तो जा रही हो, पीछे कौन है, घर में कौन आएगा, नहीं सफाई किया करो। अरे आता कोई नहीं है, लेकिन बस एक मेरी आदत है कि मैं साफ़ सुथरा करके फिर ही जाती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बस अपने काम ही निपटाने में लगी हुई थी, और यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस वगैरह रखती हूँ, अपने दुपट्टे पे परफ्यूम वगैरह लगा रही थी। आई लव फ्रेगरेंस अलमीरा, मैं ये लगा के मैंने दुपट्टा तय करके रखा, और अपनी बेटी का एक ड्रेस रखा, क्योंकि बच्चों का रखना ही पड़ता है, कब नहीं पता कब बच्चों को ज़रूरत पड़ जाए दूसरे ड्रेस की। और यहाँ डायपर वगैरह इनका सब कुछ रखा है, बैग को अपने किया रेडी। फिर मैं चली गई किचन की तरफ। किचन में मेरे जो बर्तन वगैरह दोपहर का हमने खाया था वो पड़े हुए थे, तो वो मैंने बर्तन वगैरह जल्दी जल्दी से
वॉश करे। और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने अच्छे से किचन क्लीन करा। हस्बैंड ये कह रहे थे लेट हो रहा है, तकरीबन 7 बज गए थे मुझे ये सारे काम करते कराते फ्री होते होते ना, मुझे 7 बज गए थे। और ये मेरा दोपहर का खाना बच गया था। दाल वगैरह ये मैंने रात में बनाई थी, तो दोपहर में भी मैंने अपने हस्बैंड को दी थी। मेरा कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा था, नाश्ते ही मैंने लेट किया था, पराठा वगैरह खाया था, तो तभी मैंने दोपहर का खाना खाया ही नहीं था। ये मेरा खाना बचा था, मैंने उठा के उसको फ्रीज में रखा। किचन से यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने शावर लिया, अपनी बेटी को भी शावर दिलाया, फिर हम दोनों जल्दी से रेडी हुए। और मैं सोच रही थी आपके साथ मेकअप शेयर करूँ कि क्या क्या लगाती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, जिस दिन अच्छे से मेकअप करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अगर इमरजेंसी में कहीं जाती हूँ तो जस्ट फेयर एंड लवली एक मेरी ब्राउन कलर की पेंसिल है, मैं वो लगाती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ, देन आई एम रेडी टू गो। मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।